जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा, मेरे गुरुपा, मेरे मास्टर, हर एक रूप में आपका शुक्राना। जो मुझे पहले बचपन से गुरु मिले थे तो उनको हम चारी जी मास्टर कहते थे, तो अभी वो भी चोले में नहीं है और उनकी जगह दाजी को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। लेकिन मैं कभी भी जो चारी जी से कनेक्शन महसूस करती थी वो कभी दाजी से अब तक नहीं बन पाया है। उनके पहले जो 2 गुरु हुए थे, लाला जी महाराज और बाबू जी महाराज, उनके चरणों में मुझे बहुत बहुत कनेक्शन था, जबकि मैंने उनको कभी नहीं फिजिकली देखा था, क्योंकि जब मैं अपने इस मिशन से जुड़ी थी, रामचंद्र मिशन, तो वो भी चोला छोड़कर जा चुके थे। मैंने चारी जी को, जो कि साउथ से थे, उनको ही देखा था। और ये पूरा मिशन जो है पूरी तरह से मेडिटेशन पर ही डिपेंड था कि बस आकर आपको ध्यान में बैठना है, मेडिटेशन करना है, क्लीनिंग करनी है और जो अपने पुराने जन्मों के संस्कार हैं उनको दूर करना है। तो हर बुधवार को भी सिटिंग होती थी कि आपको हर संडे आश्रम जाकर सिटिंग लेनी है, क्लीनिंग करनी है मेडिटेशन से, अपने जो नए पुराने संस्कार हैं उनकी क्लीनिंग करवानी है। उसके बाद आप ध्यान करिए। गुरु के चरणों में आपका ध्यान होना चाहिए। कहीं भी कोई पैसा या फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, ना तो कोई आडंबर वाली पूजा थी, कुछ भी नहीं था। तो इस पद्धति से जुड़कर, जिसको सहज मार्ग कहते हैं, हम अपने आप को बहुत धन्य समझते थे और थोड़ा हमारे अंदर एक प्राउड भी था कि हमें इतनी बेहतर पद्धति मिली है, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे महान गुरुजी मिले हैं जिनका कनेक्शन ब्राइटर वर्ल्ड से है। और इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके आगे कुछ भी संभव ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमें स्वयं में खुद को खोजने की पद्धति से जोड़ते हैं। लेकिन नाम सहज मार्ग था, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि स्वयं के संस्कारों से पीछा छुड़ाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। हम पता नहीं कितने जन्मों की जर्नी करने के लिए आए हैं और कितने जन्मों से जर्नी कर रहे हैं, कितने कितने संस्कार हमारे बन चुके हैं, हमको याद ही नहीं है। लेकिन हम उनको, जैसे गुरु जी कहते हैं, कर्म कटवाते हैं, उनको भोग रहे हैं और बराबर डिवाइन से क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर्म किए हैं, किस जन्म का बदला मुझे मिल रहा है। इस तरह से शिकायत करते हैं, क्योंकि इस मिशन में भी जब आपके संस्कार गलत होते हैं तो वही पद्धति है कि बहुत तेजी से वो संस्कार निकलते हैं बाहर। यहाँ पर हमको एक सहूलियत दी जाती है कि अगर हम इस पद्धति को सही तरीके से यूज करें तो हम अपने संस्कार डेली का डेली खुद भी रिलीज कर सकते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि हर किसी में वो क्षमता नहीं है, वो पावर नहीं है कि उस पद्धति को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सके। तो कहीं ना कहीं मैं भी मिशन में होते हुए भी, शादी के बाद, जब शादी से पहले मैं शाहजहाँपुर आश्रम में गई थी, तो बाबूजी महाराज जहाँ पर जन्म हुआ, हमारे सेकंड गुरु थे वो, तो वहाँ पर मैंने खुद को इतना अटैच्ड फील किया बाबूजी महाराज से। उनकी हर एक चीज़ वहाँ पर मौजूद थी, मैं उनकी कहानियाँ सुन रही थी, हर चीज़ ऑडिटोरियम में हमको सुनाया जा रहा था। और उस वक्त अजय भट्टर साहब, जो कि एक टेम्परेरी गुरु के तौर पर जिनको चुना गया था, वो भी चारी जी और लाला जी और बाबूजी महाराज के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे थे। तो वहाँ मैं एकदम डिवाइन जर्नी पर थी, मैं खुद में नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे उड़ रहा है और ये जो दुनिया है, जिस दुनिया से मैं आई हूँ, बाहरी दुनिया से, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं खुद में ही एक ब्लेस्ड सोल फील कर रही थी। और जो लोग मुझे वहाँ मिले, एक डॉक्टर भारती से मैं टकराई जिसने मुझे हीलिंग पावर के बारे में बताया। उसके पहले मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो एक जो मेंटली रिटार्ड लड़की वहाँ पर आई हुई थी, तो डॉक्टर भारती ने उसको हीलिंग देने की कोशिश की। तो मैंने उससे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि ये हीलिंग होती है, इनसे हम बात कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं अपना।
तो मुझे थोड़ा-सा उत्सुकता हुई, तो मैंने भी कहा कि क्या मैं भी कर सकती हूँ? तो बोले हाँ, बिल्कुल फ़ोकस्ड, आप अपने आप को फ़ोकस करिए और आप भी कर सकते हो। फिर मैं धीरे-धीरे उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही थी और फिर जहाँ बाबूजी महाराज की समाधि थी, यहाँ मैं बताती हूँ कि बाबूजी महाराज ने समाधि ली थी और उनकी समाधि आज भी शाहजहाँपुर यूपी में उनके आश्रम में मौजूद है। तो जब हम समाधि के आस-पास मेडिटेशन करने के लिए हमको बिठाया गया, सब चेयर्स पर बैठे थे, लेकिन हमने समाधि के पास ज़मीन में बैठना पसंद किया। तो जब मैं वहाँ पर बैठी थी, तो मुझे उस समाधि की जो दीवारें बनी हुई थी, चारों तरफ वॉल्स बनी थी, उस पर मैंने कुछ आकृतियाँ देखी। मैंने बाबूजी महाराज को देखा, लाला जी महाराज को देखा और फिर देखा कि एक लेडी बैठी हुई है सफ़ेद चेयर पर, एक चेयर पर बैठी हुई है सफ़ेद साड़ी पहनकर। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कौन है? मैं बार-बार देख रही थी और बार-बार अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी कि ये जो लेडी मुझे दिख रही है, मुझे बाबूजी महाराज, लाला जी महाराज समझ में आ रहे हैं, चारी जी भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो लेडी है वो कौन है? मैं नहीं समझ पा रही थी। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है। मैंने डॉक्टर भारती को भी बोला कि देखिए, आप शायद आपको ये चीज़ें दिख रही हों। तो जब वो बहुत मैंने समझा दिखाया उनको, तो धीरे जब वो फ़ोकस्ड हुई तो उनको भी वो चीज़ें दिखने लगी। तो मैंने कहा, उसने मुझसे बोला कि तुम बहुत डिवाइन सोल हो, कि तुम्हें जो चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं वो हमको बहुत बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस करने के बाद दिखती हैं। तो मैंने कहा कि मैं लाला जी महाराज, बाबूजी महाराज और चारी जी महाराज को तो देख रही हूँ, लेकिन ये जो लेडी है उनको मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, ये कौन है? हो सकता है भविष्य में कोई गुरु हमको महिला के स्वरूप में मिले। तो ऐसे करके मैं हज़ारों सवाल लेकर जब वहाँ पर हमारा फंक्शन का पीरियड समाप्त हो गया और हम घर आ गए, फिर मैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी से कट गई और मेरी शादी हुई। और मेरी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो सिर्फ कर्म कांड रिचुअल्स को ही फॉलो करता था। उनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना ही नहीं था। ना वहाँ वहाँ कोई पर्सन आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ा हुआ था दूर दूर तक। पूरी तरीके से सांसारिक लोग जो होते हैं, बस वही सब था। मेरी बातें भी किसी को समझ में नहीं आती थी। तब मेरे पिता जीवित थे, तो तब एक बार लखनऊ इंटरनेशनल आश्रम में फंक्शन हुआ और वहाँ पर मैं गई अपने माता पिता के साथ। वो हमने अपने गुरुजी के अंतिम दर्शन किए लखनऊ में। तो बहुत बड़े स्तर का फंक्शन था। वहाँ पर डेनमार्क से, रूस से बहुत सारे लोग आए थे। 5,000 लोग तो मद्रास से आए हुए थे और पूरी एक ट्रेन चल के मद्रास से आई थी। बहुत बड़े स्तर का वो इंटरनेशनल फंक्शन था और वहाँ जाकर हमने चारी जी महाराज के दर्शन किए और ये 3-4 दिन हमने वहाँ पर स्पेंड किए। पर मेरी बेटी थी छोटी, 2.5 साल की, उसको वहाँ पर दिक्कत हो गई और हमें वापस आना पड़ा, बीच में ही छोड़कर फंक्शन। तो इसके लिए उसके बाद मैं कभी भी किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाई और मेरे मिशन, मेरे गुरु से कनेक्शन कट हो गया। फिर मैं अपने जो फैमिली रिचुअल्स की पूजा थी उसमें इतना लग गई कि मैं खुद को ही भूल गई। और जब भी मैं पूजा करती तो मैं एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाती थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये जो सब है वो सब मेरा असली घर नहीं है। मतलब मैं अक्सर अपने आप से पूछती थी कि क्या यही सच्चाई है, क्या यही जीवन है और कुछ भी नहीं है। अक्सर क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये चलता ही रहता था। तो आज जब इस बात को 14-15 साल हो गए हैं, मेरे पिता भी 2011 में अपना शरीर छोड़कर गुरुजी के चरणों में चले गए हैं और मेरे पिता ने अपने मेडिटेशन लेवल पर वो स्थिति प्राप्त कर ली थी कि जब भी वो आंख बंद करते थे तो उन्हें सिर्फ रोशनी ही दिखाई देती थी। वो जानते थे कि स्पिरिचुअल बातों की समझ केवल मुझे है, तो वो मुझसे ही अपनी सारी डिवाइन जर्नी बताते थे। वो बहुत डिवोटेड व्यक्ति थे और जो भी हमारे मिशन के रूल्स थे वो पूरे फॉलो करते थे। समय से ध्यान और क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखते थे और ध्यान की अवस्था में उन्होंने वो स्थिति पाली थी कि जब भी वो आंख बंद करते तो वो एक रूहानी
संसार में अपने आप को पाते थे, एक लाइट वर्ल्ड में वो अपने आप को पाते थे। और बहुत ही कम उम्र में, सिर्फ 56 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, वो भी 4 साल बाद उनका रिटायरमेंट था, वो भी उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि सांसारिकता से उनका मन उचट गया था। वो बहुत खुश महसूस नहीं करते थे सबके साथ, वो सिर्फ जब अपने ध्यान में डूबे होते थे तभी बहुत खुश थे। और उनकी जर्नी का एक प्रमाण हमें जब मिला कि जब वो मृत अवस्था में थे, तो उनके चेहरे पर जब हमारे मिशन के लोग आए, प्रेस्क्रिप्टर वगैरह ने, उन्होंने उनको सिटिंग दी, सबने उनके लिए बैठकर लास्ट बार ध्यान किया, तो उनके चेहरे पर एक स्माइल फैल गई। वो इतना मुस्कुरा रहे थे, इतना मुस्कुरा रहे थे कि हर इंसान जो वहाँ बैठा था कहने लगा कि अरे ये तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ये तो इतना तेज मुस्कुरा रहे हैं। हर किसी को उनकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। जबकि देखा जाए तो डेड बॉडी को हंसना एक मिरेकल जैसा ही है, लेकिन मेरे पिता के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैली हुई थी जिसके दर्शन उस वक्त सबने किए। सबको ये यकीन हो गया कि मेरे पिता, उससे पहले मेरी माँ को सपना आया था कि एक विमान आकर खड़ा है और मेरे पिता उस पर बैठकर वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो सपना समझकर उसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो सपना अगले दिन ही सच हो गया और मेरे पिता संसार से चले गए। और जब उनका भंडारा 13वीं जब थी, तो जब उनके लिए वो भोजन जिसका भोग लगाया गया, तो इतना बड़ा इंद्रधनुष निकल कर सामने आ गया कि सब ने देखा कि वो इंद्रधनुष निकला है। सबके मुंह से निकला कि सचमुच वो एक डिवाइन सोल थे और जो है यूनिवर्स अपनी पूरी पूरी ब्लेसिंग उनको दे रहा है। तब हम गुरुजी को नहीं जानते थे, लेकिन आज गुरुजी ने मुझसे ये सत्संग क्यों शेयर करवाया मैं नहीं जानती। लेकिन उनके जाने के बाद 12 साल मैं बहुत दुख में रही। 2011 के बाद से 29 जुलाई 2011 को मेरे पिता चले गए थे। उसके बाद जैसे मेरा बहुत ही ख़राब समय शुरू हो गया। ससुराल वालों से भी जो मतलब अटेंशन मुझे मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। बहुत तकलीफ़ थी, पति भी नहीं समझ रहे थे और मेरी आध्यात्मिक जर्नी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। सांसारिकता में मैं इतनी उलझ गई थी कि फिर 2024 आते-आते हर काम रुक गया, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। जिस चीज़ के लिए मैं प्रयास कर रही थी, वो सब मुझसे छूटता जा रहा था। मैं पूजा पाठ भी बहुत कर रही थी, बड़े-बड़े माता रानी के अनुष्ठान भी मैंने किए, बहुत मुश्किल होती थी सब कुछ करना मैंने अकेले, लेकिन पूरी हिम्मत दिखाकर करती थी कि मेरा वक्त बदलेगा। लेकिन जितना मैं पूजा पाठ करती जाती, उतना ही मैं उलझती जाती और उतने ही मेरे काम रुकते जाते। फिर 2024 में मैंने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया। जिन देवी देवताओं की मैं पूजा करती थी, मैंने उनसे चिल्ला कर बात की, बहुत गुस्से में बात की कि अब बस, अब मैं आप सबकी पूजा नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं करना है और हो सकता है मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे और मैं अपनी माता रानी से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी कि इतने सालों से आपकी पूजा पाठ कर रही हूँ, नियम से सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आप तो बस बैठी रहती हो मूक दर्शक बनकर, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रही हो। मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने उनसे चीख कर कहा कि अब तो उठकर आ जाओ अपनी जगह से। इतने सालों में तो कोई भी किसी का भाग बदल देता है, कोई देवी देवता हो। तो शायद माता रानी ने सब कुछ सुना और उस वक्त तो कुछ भी नहीं, उस वक्त मुझे अपने सिस्टर के बेटे की शादी में जाना था, तो मैं वो सब कुछ भूल कर फिर आगे तैयारी में लग गई और फिर शादी में चली गई, वहाँ से लौट कर आई, लेकिन मेरे मन की निराशा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी। तो पहली बार मुझे मेरे घर में तितली के दर्शन हुए, जो ब्लैक कलर की तितली थी और उस पर येलो डॉटेड थे, बहुत बड़ी तितली थी। तो जिसको देखकर मुझे ये लगा कि जैसे कोई दैवी कृपा है और ऐसा ही मुझे लगा, क्योंकि वो शांति से बैठी थी। हम जल चढ़ाने ऊपर गए, बेटा भी साथ में था, तब भी वो नहीं उड़ी। मेरे बेटे ने पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उसको मना कर दिया और हम नीचे आ गए। उसके बाद यूट्यूब पर गुरुजी का पहली बार, ये शायद 20 जुलाई 2024 का दिन था, गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ और उस दिन से मैं गुरुजी से इतनी जुड़ गई हूँ, इतनी जुड़ गई हूँ कि हर दिन सत्संग सुनती रहती हूँ और
मैं अब आगे की जर्नी अगले सत्संग में करूँगी। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र मेरे जीवन का महामंत्र बन चुका है, जो अपनी सांसों की माला पर मैं दिन रात रटती रहती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।